हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। हाल ही में जो CGL मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो CGL मेंस में आए थे इस साल, वही टॉपिक में लाया हूँ। क्या पता इनमें से 4-5 क्वेश्चन पूछ दे, एग्ज़ाम में फंस जाए आपका, इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन कंप्यूटर रजिस्टर्स MAR स्टैंड्स फॉर। MAR का फुल फॉर्म इसमें पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा MAR का फुल फॉर्म? तो इसका सही आंसर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनमें से एक संगठन होता है जो मोडेम का उपयोग करके अपने ग्राहक के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। इनमें से क्या एक संगठन होता है जो मोडेम का उपयोग करके अपने ग्राहक को कंप्यूटर के इंटरनेट से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा संगठन होता है जो मोडेम का उपयोग करके अपने ग्राहक के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन क्या है? नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन क्या है? ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन CGL मेंस में आए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है एक हानिकारक सॉफ्टवेयर जो अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रचलन होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, क्या पता आपके एग्ज़ाम में भिड़ने वाला क्वेश्चन हो, तो अच्छे से देखें आप। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में कॉपी के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है? जो अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में जो कॉपी शब्द का कीबोर्ड में क्या शॉर्टकट होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पता ही होगा, Ctrl+C से कॉपी हम करते हैं, कोई भी कीबोर्ड में शॉर्टकट की होता है, ये तो हर किसी को मालूम था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? विंडोज 10 के फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट नम लॉक प्लस एस्टेरिस्क चिन्ह प्लस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप उससे पढ़िए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में रैम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो रैम होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो रैम का प्राथमिक उद्देश्य होता है उस डाटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना जिसे CPU वर्तमान में संबोधित कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल क्या है? नेटवर्क सुरक्षा, जो नेटवर्क की सुरक्षा करता है, उसके संदर्भ में फायरवॉल क्या है, इसमें पूछा जा रहा है। तो फायरवॉल एक सुरक्षा तंत्र है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करता है। एक सुरक्षा तंत्र है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर से नियंत्रित करता है
यही फायरवॉल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू होता है उसका फीचर क्या होता है, इसमें पूछा जा रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू का फीचर क्या होता है, यह देखने का मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, यही होता है प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य होता है। मतलब जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट प्रीव्यू किया है तो आप उसे अच्छे से देख लें कि हमारा गलत हो रहा है या सही हो रहा है, यही चीज़ उसमें दिखाया जाता है, यही इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन ये रहा, कंप्यूटर की मेमोरी पदानुक्रम मेमोरी हायरार्ची में कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है। कंप्यूटर मेमोरी में जो हायरार्ची है, जो कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है, उसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 में सीपीयू द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना मतलब इसको जमा करना। सीपीयू में जो बार बार जो उपयोग किया जाता है डाटा, उसको जोड़ने का काम करता है मेमोरी हायरार्ची। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है। तो वेब ब्राउज़र जानबे करते हैं, गूगल क्रोम भी होता है, ओपेरा भी होता है, और एप्पल सफारी, ये सब जितने भी हैं ये सब वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। बाकी जो फेसबुक जो है एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है फेसबुक। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू तथा प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है जिसे क्या कहा जाता है। सीपीयू तथा प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। इसका सही आंसर है कैश मेमोरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में GUI आधारित यूजर एजेंट का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में GUI आधारित यूजर एजेंट का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नेटस्केप। GUI का एक उदाहरण है नेटस्केप एजेंट। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल का लेयर 2 पर काम करता है, मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को अग्रेषित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 स्विच OSI मॉडल की लेयर को 2 पर काम करता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को अग्रेषित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 टच स्क्रीन जो है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको नोटिस कर लीजिएगा कि टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस का एक अच्छा खासा उदाहरण है कंप्यूटर में यूज होने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज 11 के फाइल एक्सप्लोरर निम्नलिखित में से किस टैब में हाइडन आइटम्स विकल्प शामिल होता है। विंडोज 11 में जो फाइल एक्सप्लोरर होता है उनमें से किस टैब में हाइडन आइटम जो छुपा होता है वो बताना है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 2 व्यू एक ऐसा ऑप्शन है, विकल्प है जो फाइल एक्सप्लोरर में विंडोज 11 में छुपाया जाता है उस टैब में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल 2019 में सम फंक्शन क्या करता है। MS एक्सेल 2019 में सम फंक्शन क्या करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, यह एक निर्धारित सीमा में मानों को जोड़ता है। जो निर्धारित सीमा में जो उनके मान दिए जाते हैं उनको जोड़ने का काम करता है सम फंक्शन। ये MS एक्सेल में
यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या करता है? क्या होता है सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, वर्कशीट में एक पंक्ति रो और एक स्तंभ कॉलम का प्रतिच्छेदन करता है। वर्कशीट में एक पंक्ति रोल और स्तंभ जो कॉलम बोलते हैं, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन करता है। यही सेल कहलाता है। जो रो और कॉलम होता है उसको जोड़ने का काम करता है एक सेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, MS ऑफिस 365 में पेज सेटअप निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? MS ऑफिस जो 365 वर्जन है उसमें जो पेज सेटअप है उसका जो टैब किसके अंतर्गत पाया जाता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, लेआउट में पेज सेटअप किया जाता है MS ऑफिस 365 में। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्स्थापना, जिसे हम बोलते हैं रेस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, टेप ड्राइव को जो लंबी पुनर्स्थापन होता है, रेस्टोरेशन प्रक्रिया, इसी में होता है टेप ड्राइव में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब किसी ईमेल का सेंडर तथा क्वेश्चन नंबर 20, जब किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं, हमें केवल एक यूजर एजेंट की आवश्यकता होती है। उनमें से कौन सा होगा, ये ऑप्शन में दिया गया है। जब किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल किस यूजर एजेंट की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 2। जो ईमेल में सेंडर रिसीवर हैं, दो ही का काम करता है। किसी भी यूजर एजेंट को भेजने के लिए या तो सेंडर चाहिए या रिसीवर चाहिए, सिर्फ 2 यूनिट का ही काम होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।